सुबह का उजाला घर की गरीबी नहीं छुपा पा रहा था। सबके चेहरे पर चिंता थी। रामू, बस 3 रोटियां बची हैं। पहले अर्जुन को दे दो। नहीं बाबा, आप खाओ। आप खेत में काम करते हो। बेटा, तुम्हारे लिए जीता हूँ मैं। रामू खेत पहुंचा तो मिट्टी भी जैसे थक चुकी थी। फसल सूख चुकी थी। हे भगवान, कब तक सहूं? ठाकुर घोड़े पर आता है। रामू, फिर खराब फसल, खेत बेच क्यों नहीं देते मुझे? मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। गरीब लोगों की जिद ज्यादा देर नहीं चलती। मैं कोशिश करूंगा। घर में अंधेरा था और मन में उससे भी ज्यादा अंधेरा। आज फिर कुछ ठीक नहीं हुआ है ना? बस कर्ज ही कर्ज है जिंदगी में। हम साथ हैं रामू। बाबा, मैं बड़ा होकर आपकी मदद करूंगा। तू ही मेरी उम्मीद है बेटा। रामू अकेले जंगल की ओर चला गया। वहाँ विद्या बाबा मंत्र जप रहे थे। चेहरा बता रहा है बेटा, दिल भारी है। बाबा, गरीबी मुझे खा रही है, रास्ता चाहिए। रास्ता मेहनत से नहीं, समझ से बदलता है। मैं सीखना चाहता हूँ बाबा। कल सूर्योदय पर आना, तुम्हें नया रास्ता दिखाऊंगा। अगली सुबह रामू की आंखों में वर्षों बाद उम्मीद चमकी। कहाँ जा रहे हो? विद्या बाबा ने बुलाया है, शायद किस्मत बदल जाए। रामू बाबा के पास पहुंचा। तैयार हो बदलने के लिए? हाँ बाबा, अपने बेटे अर्जुन की जिंदगी सुधारना चाहता हूँ। तो आज से सीखना शुरू। याद रखना, गरीबी सोच की होती है, मिट्टी की नहीं। यहीं से रामू की नई यात्रा शुरू हुई, किसान से बिजनेसमैन बनने की। सुबह की हल्की धूप कुटिया के पत्तों से छन कर गिर रही थी। वातावरण शांत था। आ गए बेटा? जी बाबा, मैं तैयार हूँ सीखने के लिए। पहला सबक, खुद पर भरोसा। अगर यही नहीं तो कुछ नहीं। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, फैसला। बाबा ने सूखी मिट्टी उठाकर रामू की हथेली पर रखी। ये मिट्टी गरीब है? नहीं, बस सूखी है, पानी मिले तो खिल उठेगी। वैसे ही इंसान गरीब नहीं होता, बस सही दिशा नहीं होती। मतलब दिशा बदलनी होगी? हाँ, खेत में ही जिंदगी मत ढूंढो, जिंदगी बहुत बड़ी है। गौरी घर पर चिंतित थी। रामू कब तक लौटेगा, ये सवाल मन में बार बार उठ रहा था। हे भगवान, मेरे घर का सहारा सुरक्षित लौट आए। अम्मा, बाबा ठीक होंगे। बाबा मुझे हमेशा कहते हैं, डरने से काम नहीं बनता। तू बिल्कुल बाबा जैसा है। कुटिया में हल्की हवा चल रही थी। बाबा ने एक पुरानी किताब खोली। ये व्यापार की किताब है, लोग इसे पढ़कर अमीर बने हैं। मैंने तो स्कूल भी नहीं पढ़ा बाबा। पढ़ना नहीं, समझना जरूरी है। पैसा वही कमाता है जो दूसरों की जरूरत समझता है। जरूरत मतलब? गांव में सब कुछ है, बस सोचने वाला कोई नहीं। सबको अनाज चाहिए, पर बेचने वाला कोई नहीं। सबको दाल चाहिए, पर लाने वाला कोई नहीं। यही मौके हैं। मतलब मैं खेती के अलावा कुछ और भी कर सकता हूँ? हाँ बेटा, किसान हो तो समझते हो कि लोग क्या चाहते हैं। उस समझ को ही व्यापार कहते हैं। रामू की आंखों में उम्मीद की हल्की रोशनी चमक उठी। अगर मैं गांव में छोटी दुकान खोलूं तो? यही तो समझदारी है। जो दूसरों की मुश्किलें आसान करे, वही व्यापारी। पर मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा बाद में आता है, पहले इरादा आता है। मैं करूंगा, सच में करूंगा बाबा। पहले छोटा काम शुरू करना। कोई बड़ा काम छोटे कदमों से ही शुरू होता है। रामू घर लौट रहा था। रास्ता अंधेरा था, पर उसके मन में रोशनी थी। रामू, आप ठीक तो हैं? देर हो गई थी। आज मुझे नया रास्ता मिला है गौरी। बाबा, क्या सीख कर आए? बेटा, हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। गौरी की आंखों में आंसू भर आते हैं। रामू, भगवान करे सब सच हो जाए। रामू घर के बाहर बैठकर मिट्टी पर कुछ बना रहा था। बाबा, क्या कर रहे हो? बेटा, दुकान का नक्शा बना रहा हूँ, छोटा सा लेकिन हमारा। सच में हमारी दुकान होगी? हाँ, और तुम उसका पहला ग्राहक बनोगे। मैं सबसे पहले मिठाई लूंगा। रामू मुस्कुराया। वर्षों बाद उसने खुद को हल्का महसूस किया। सपना बड़ा था, पर डर उससे भी बड़ा। गौरी,
दुकान खोलने के लिए थोड़ा कर्ज लेना पड़ेगा। डर लग रहा है। तुम अकेले नहीं हो, जहाँ तुम चलोगे मैं साथ चलूंगी। लेकिन ठाकुर से लेना पड़े तो? डर से भागकर भाग्य नहीं बदलते, किस्मत उन्हें मिलती है जो लड़ते हैं। अगली सुबह रामू फिर बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मैं पहला कदम बढ़ाना चाहता हूँ। याद रखना, व्यापार पैसों का नहीं, भरोसे का खेल है। मेरा भरोसा मजबूत है। तो जा बेटा, आज से तुम्हारी नई दुनिया शुरू। और जब भी डर लगे, बस ये याद रखना, गरीब वो जो कोशिश नहीं करता। रामू गांव की तरफ चल पड़ा। इस बार उसके कदम भारी नहीं, मजबूत थे। अब मैं हार नहीं मानूंगा। अर्जुन के लिए, गौरी के लिए और अपनी पहचानों के लिए। रामू के मन में सपना बड़ा हो रहा था, लेकिन डर भी साथ चल रहा था। गौरी, दुकान खोलने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। जो भी हो, हम साथ हैं रामू। लेकिन ठाकुर से लेना पड़े तो? डर मत, हिम्मत से ही रास्ता बनता है। रामू ठाकुर देव सिंह के घर पहुंचा। दिल तेजी से धड़क रहा था। ठाकुर साहब, मुझे कुछ कर्ज चाहिए। रामू, तुमसे दुकान, पहले खेत संभाल लो। मैं कोशिश करना चाहता हूँ, बस थोड़ा मदद चाहिए। मदद? मदद नहीं, फायदा चाहिए। कर्ज दूंगा, पर ब्याज 2 गुना। मैं स्वीकार करता हूँ। घर पहुंचते ही रामू का चेहरा भारी था, जैसे जिम्मेदारी का बोझ बढ़ गया हो। क्या कहा ठाकुर ने? कर्ज दिया, पर शर्तें मुश्किल हैं। बाबा, आप ठहरेंगे नहीं ना? नहीं बेटा, हम जीतेंगे। रामू ने घर के पास छोटी जगह चुनी जहां दुकान खोलनी थी। यहाँ से हमारी नई शुरुआत होगी। मैं मदद करूंगी रामू। मैं भी मदद करूंगा। सब मिलकर करेंगे, तभी सफलता मिलेगी। रामू ने दुकान खोली, दिल खुश था उसका। ये दुकान सिर्फ दुकान नहीं, उम्मीद है। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मैं भी काम कर रहा हूँ बाबा। गांव वाले रामू की मेहनत देखकर हैरान हुए। रामू, ये दुकान कब तक तैयार होगी? तैयार हो चुकी है थोड़ी। अगर दुकान खुल गई, हम सब आकर खरीदेंगे। धन्यवाद, आप सबका भरोसा ही मेरी ताकत है। ठाकुर ने रामू की मेहनत देखी और उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग जल गई। रामू, इतनी हिम्मत, मैं इसे रोकूंगा। ठाकुर साहब, शायद यह आदमी आगे निकल जाए। उससे पहले मैं उसकी दुकान बंद करूंगा। रामू को अंदाजा भी नहीं था कि उसके खिलाफ योजना बन रही है। गौरी, हम कुछ बड़ा कर रहे हैं। बस तुम हिम्मत मत हारना। मैं नहीं हारूंगा। अर्जुन का भविष्य, हमारा घर, सब इसके ऊपर निर्भर है। रामू ने दुकान खोली, दिल खुश था उसका। बाबा देखो, तैयार हो गया। हाँ बेटा, हमने कर दिखाया। भगवान की कृपा है। रामू ने दुकान की दीवार को छुआ, जैसे किसी सपने को। मैं जरूर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अब पीछे लौटना नहीं। सूरज ढल रहा था और दुकान की दीवारें चमक रही थीं। गौरी, बस थोड़ा काम बाकी है। तुमने कर दिखाया रामू, सच में। बाबा, मैं हर दिन दुकान देखता हूँ। ठाकुर ने रामू की दुकान देखकर अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस की। ये रामू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। साहब, लोगों का भरोसा भी उसे मिल रहा है। ये ठीक नहीं है। मैं इसे ज्यादा बड़ा नहीं होने दूंगा। रामू दीवार पे हाथ रखकर मुस्कुरा रहा था। गौरी, यह दुकान सिर्फ व्यापार नहीं, हमारा उजाला है। और तुम्हारी मेहनत का फल। लेकिन रास्ता अभी लंबा है। अगले दिन रामू ने सामान मंगवाना शुरू किया। मैं चावल, दाल, मसाले सब थोड़ा थोड़ा रखूंगा। लोगों की जरूरतें वही हैं। मैं भी मदद करूंगा। गांव वाले उत्सुक होकर दुकान देखने आने लगे। रामू, दुकान तैयार हो गई? हाँ, बस कुछ सामान बाकी है। हम तो इंतजार कर रहे हैं। आपकी दुकान खुलती ही खरीदेंगे। धन्यवाद, आप सबका भरोसा ही ताकत है। ठाकुर ने अपने मन में एक चाल तैयार की। अगर रामू की दुकान चल गई तो मेरी दुकान की बिक्री कम हो जाएगी। तो क्या करें? उस पर आरोप लगाओ, कुछ न कुछ मिलेगी ही। रामू ने अचानक कुछ पुलिस वाले गांव में घूमते देखे। गौरी, ये लोग क्यों आए हैं? शायद कुछ पूछना होगा। मुझे डर लग रहा है। पुलिस रामू की दुकान के पास रुकी। रामू, हमें कुछ जानकारी चाहिए। जी, बताइए। किसी ने शिकायत की है कि आप बिना लाइसेंस दुकान खोल रहे हैं। लेकिन मैंने सब सही किया है। गौरी ने हिम्मत जुटाई। अगर शिकायत है तो हम सब दस्तावेज दिखाएंगे। ठीक है, जांच करेंगे। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया।
भगवान की तरह उम्मीद रामू के दिल में चमक रही थी। मैं गलत नहीं हूँ, सच हमेशा जीतता है। सुबह की हल्की हवा में पुलिस की आवाजें गूंज रही थीं। रामू, हमें कुछ दस्तावेज चाहिए। छी, ये रहे, मैंने सब ठीक किया है। जांच करेंगे, इंतजार रखें। रामू का दिल धड़क रहा था, जैसे सारी उम्मीद वहीं रुक गई हो। अगर दुकान बंद हो गई तो सब खत्म। रामू, डर मत, सच सामने आएगा। अर्जुन पिता की चिंता देखकर बेचैन हुआ। बाबा, आप ठीक होंगे? हाँ बेटा, मैं गलत नहीं हूँ। मैं प्रार्थना करूंगा, भगवान मदद करेंगे। गांव में रामू की दुकान की चर्चा फैल गई। रामू ने गलत किया होगा? नहीं, रामू ईमानदार है, किसी ने बदनाम किया है। शायद ठाकुर का हाथ है। ठाकुर ने गांव वालों की चर्चा सुनी और मुस्कुरा दिया। रामू, अभी तुम्हें ज्यादा बोलने का मौका नहीं दूंगा। साहब, पुलिस ने कुछ पाया? नहीं, लेकिन समय हमारा साथ देगा। कुछ गरीब गांव वाले रामू की दुकान के सामने जमा हुए। रामू, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमने कभी गलत नहीं किया। धन्यवाद, आप सबका भरोसा ही मेरी ताकत है। कुछ घंटों बाद पुलिस वापस आई। रामू, आपके कागज सही हैं, शिकायत गलत थी। धन्यवाद, मैं सच बोल रहा था। गौरी ने राहत की सांस ली। भगवान ने मदद की रामू। हाँ, किस्मत भी साथ थी। अर्जुन छलांग लगा उठा, जैसे मानो की खुशी से झूम रहा हो। बाबा, दुकान खुल सकती है? हाँ बेटा, अब हम शुरू करेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू ने दुकान की तरफ देखा, जैसे एक नई शुरुआत हो रही हो। सच्चाई जीतती है, अब मेरा सफर और मजबूत होगा। सुबह की हल्की रोशनी में रामू की दुकान तैयार खड़ी थी। गौरी, आज हमारा बड़ा दिन है। हाँ, भगवान ने मदद की। मैं सजावट कर रहा हूँ। गांव वाले उत्साह में दुकान के सामने जमा होने लगे। रामू, दुकान बहुत सुंदर है। आज खरीदारी यहीं करेंगे। धन्यवाद, आप सबका प्यार ही मेरी ताकत है। गौरी ने दुकान की तरफ देखते हुए आंखें भर आईं। रामू, हमने कर दिखाया। हमने साथ में। पहला ग्राहक धीरे धीरे दुकान में आया। रामू, दाल चाहिए। जी, ये लीजिए, धन्यवाद। भगवान आपकी दुकान को आगे बढ़ाए। धीरे धीरे ग्राहकों की लाइन लगने लगी। रामू, चावल दो। रामू, मुझे मसाले चाहिए। बस इंतजार कीजिए, मैं तैयार कर रहा हूँ। अर्जुन उत्साह से सामान रखने लगा। बाबा, मैं मदद कर रहा हूँ। शाबाश बेटा, तुम मेरी ताकत हो। ठाकुर ने भी दूर से दुकान को देखा। इतने ग्राहक, ये ठीक नहीं। साहब, रामू की दुकान चल रही है। मैं इसको रोकूंगा, कोई तरीका ढूंढना होगा। रामू ने ग्राहकों की भीड़ देखकर मुस्कुरा दिया। गौरी, सपने सच होते हैं। हाँ, मेहनत का फल मीठा होता है। दुकान की हर शेल्फ उम्मीद की रोशनी से चमक रही थी। आज की शुरुआत हमेशा याद रहेगी। रामू ने दुकान बंद करते समय दिल में संतोष महसूस किया। ये सिर्फ शुरुआत है, मैं और आगे जाऊंगा। रामू की दुकान की सफलता ने ठाकुर को बेचैन कर दिया। रामू की दुकान पर हर दिन भीड़ बढ़ती रहती है। साहब, लोग वहीं खरीदारी करते हैं। ये नहीं चल सकता, उसे रोकना होगा। ठाकुर ने धीरे धीरे अपना प्लान तैयार किया। उसके सामान में कुछ गड़बड़ी दिखाओ। लेकिन कैसे? मैं संभाल लूंगा, तुम बस मदद करो। दुकान में रोज की तरह ग्राहकों की लाइन लगी थी। रामू, मुझे दाल दो। जी, तैयार है। तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी है। अर्जुन सामान रखने में व्यस्त था। बाबा, आज भी बहुत ग्राहक हैं। हाँ बेटा, मेहनत का फल दिख रहा है। ठाकुर का एक आदमी दुकान के पास चुपके से आया। साहब ने कहा, गड़बड़ी दिखानी है। चलो, ये सामान थोड़ा बदल देते हैं। उन्होंने कुछ खराब दाल को अच्छे सामान में मिला दिया। हो गया, अब शिकायत करेंगे। रामू की दुकान बंद होगी। कुछ मिनट बाद वही आदमी रामू की दुकान में आया। रामू, आपकी दाल खराब है। क्या? मैंने तो सही दाल रखी थी। ये देखिए, खराब। मैं शिकायत करूंगा। गांव वाले अचानक खरीदारी रोकने लगे। क्या सच में खराब है? मैंने गलत सामान नहीं रखा, मेरी दुकान पर भरोसा रखें। गौरी ने रामू को चिंतित देखा। रामू, ये गलत है। हाँ, किसी ने गड़बड़ी की है, मैं पता लगाऊंगा। रामू ने दुकान की तरफ देखा, आंखों में आग थी। मैं सच को छिपने नहीं दूंगा।
जो गलत करेगा वही पकड़ा जाएगा। दुकान में माहौल अचानक बदल गया और रामू का दिल भारी हो गया। कोई मेरी दुकान बदनाम कर रहा है। रामू, शांत रहो, सच्चाई सामने आएगी। गांव वाले धीरे धीरे दुकान से दूर होने लगे। रामू, हम बाद में आएंगे। रुको, मैं समझाता हूँ। अर्जुन दुकान में बैठे हुए परेशान दिख रहा था। बाबा, लोग क्यों नहीं आ रहे? बेटा, किसी ने गलत किया है। रामू ने दाल के सैक्स की जांच शुरू की। ये दाल गड़बड़ी वाली है। लेकिन आपने सही दाल रखी थी। हाँ, तो कोई इसे बदल कर गया। रामू ने दुकान के बाहर एक आदमी को घूमते देखा। गौरी, उस व्यक्ति को देखो। हाँ, वह कुछ छिपा रहा है। रामू धीरे धीरे उस आदमी के पास गया। तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? मैं बस पास से गुजरा। झूठ मत बोलो, मैंने आपको सामान बदलते देखा। डर के मारे आदमी कांपने लगा। मुझे आदेश मिला था। किसने? बोलो। आदमी ने आखिरकार हार मान ली। ठाकुर ने कहा था। तो यह उसकी साजिश थी। गौरी ने रामू का हाथ पकड़ा। रामू, सच्चाई सामने आएगी, तुम अकेले नहीं हो। हाँ, मैं गलत को छोड़ूंगा नहीं। रामू ने दुकान की तरफ देखा और निर्णय लिया। मैं सच्चाई को छिपने नहीं दूंगा। आज ही ठाकुर का पर्दाफाश होगा। रामू ने गहरी सांस ली और अपने कदम मजबूत किए। आज सच्चाई सामने आएगी। हम तुम्हारे साथ हैं। रामू सीधे ठाकुर के घर की तरफ बढ़ा। बाबा, डरो मत। मैं सच के लिए जा रहा हूँ बेटा। ठाकुर अपने घर में आराम कर रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। रामू, क्या काम? दुकान चल रही है? हाँ, और आज आपको सच बताना होगा। रामू ने आंखों में आग लिए ठाकुर को देखा। आपने मेरी दुकान बदनाम की, गड़बड़ी करवाई। बकवास, मैं ऐसा क्यों करूंगा? रामू ने वही आदमी लाया जो पहले सामान बदल चुका था। यह रहा, इसने आपके आदेश पर काम किया। मैंने किया, ठाकुर ने कहा था। ठाकुर का चेहरा अचानक बदल गया। ये गलत है। यह आदमी झूठ बोल रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं डर से बोल रहा हूँ। गांव वाले भी वहां जमा हो गए। ठाकुर, क्या यही सच है? मैंने कुछ नहीं किया। रामू ने शांत स्वर में बोलना शुरू किया। मैंने मेहनत की, कोई गलत नहीं किया, लेकिन आपने बदनाम किया। हाँ, रामू ने हमेशा ईमानदारी दिखाई। गांव वालों की नजरों में ठाकुर की छवि टूट गई। ठाकुर, आपने गलत किया। मैंने गलती की। रामू ने गहरी सांस ली और राहत महसूस की। सच्चाई हमेशा जीतती है। आज ये साबित हो गया। गांव में आज रामू की जीत की खुशी फैल रही थी। रामू ने सच बताया, उसकी जीत हुई। अब उसकी दुकान और भी चलेगी। रामू की दुकान फिर से रोशनी और भीड़ से भर गई। धन्यवाद, आप सबका भरोसा ही मेरी ताकत है। रामू, हम हमेशा यहीं खरीदेंगे। गौरी दुकान में रामू को देखकर मुस्कुरा रही थी। रामू, तुम्हारी मेहनत जीत गई। हाँ, और हमने साथ में जीता। अर्जुन खुशी से दुकान में घूम रहा था। बाबा, आप हीरो हो। नहीं बेटा, सच ही हीरो होता है। ठाकुर गांव में अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्म थी। मैंने गलत किया। मैं माफी चाहता हूँ। गलती स्वीकार करना अच्छा है, लेकिन भरोसा वापस पाने में समय लगेगा। रामू ने ठाकुर की तरफ देखा। आंखें शांत थीं। ठाकुर, गलती इंसान से होती है, लेकिन सीखना जरूरी है। धन्यवाद, मैं सुधरने की कोशिश करूंगा। रामू की दुकान हर दिन और बड़ी होती जा रही थी। रामू, आपकी दुकान बहुत भरोसेमंद है। बस भरोसा बनाए रखें, मैं मेहनत करता रहूंगा। शाम को पूरा परिवार घर में खुश था। आज का दिन यादगार है। हाँ, गौरी सच ने जीत दिलाई। मैं भी खुश हूँ बाबा। रामू ने आसमान की तरफ देखा। मैंने शुरुआत की, लेकिन यात्रा जारी है। मैं और आगे जाऊंगा। सच्चाई, मेहनत और भरोसा, यही हर जीत की नींव है। रामू ने दिखाया कि गरीबी भी जीत सकती है, अगर इंसान में हिम्मत और सत्य हो तो।